साबिया अम्मा। यह कहानी है साबियम्मा की। मेरे गांव में मेरी पड़ोसी थी। तब मैं काफी छोटी थी, बात की गहराई को नहीं समझती थी। आज लगभग 25 साल बाद साबिया अम्मा की बातें मेरे दिल में हलचल मचा रही है। इसलिए इस कहानी के माध्यम से उसे निकालने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि अम्मा की यह बातें हर माँ को अपनी सी लगेंगी। जौनपुर में अम्मा के पति, जिन्हें हम चचा कहा करते थे, उनका अपना व्यवसाय था। अच्छे उच्च श्रेणी के लोगों में उनकी गिनती थी। 3 बच्चे थे, 2 बेटियां और 1 बेटा। उनकी बीच वाली बेटी शफ़क़त मेरी हमउम्र थी। हम दोनों एक ही कक्षा में पढ़ते थे, पर स्कूल अलग अलग थे। शफ़क़त भी पढ़ने में बहुत अच्छी थी। हम दोनों ही अपने अपने स्कूल में प्रथम आते थे। शफ़क़त से छोटी रूह थी, वह भी पढ़ने में बहुत अच्छी थी। साबिया अम्मा को हम अम्मा इसलिए बोलते थे क्योंकि उनके तीनों बच्चे अम्मा कहते थे। अपनी माँ को हम माँ कहकर ही पुकारते थे। साबिया अम्मा का एक बेटा था जो शफ़क़त और रही से बड़ा था। उसका नाम बिलाल था। बिलाल भाईजान भी पढ़ने में काफ़ी अच्छे थे। बिलाल भाईजान से शफ़क़त 7 साल छोटी थी। जब बिलाल भाईजान इंजीनियर बन के अमेरिका गए, उस समय हम और शफ़क़त मैट्रिक में पढ़ते थे और 2 साल छोटी होने के कारण रूही 8वीं में थी। अम्मा ने तीनों बच्चों को बहुत मेहनत से बहुत अच्छी तरह पाला था। चचा अपने व्यवसाय में व्यस्त रहते थे, धन की कोई कमी नहीं थी। अम्मा के तीनों बच्चे अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में पढ़ते थे। उन स्कूलों की फीस बहुत अधिक थी, इसलिए हम जैसे मध्यम श्रेणी के लोग उसमें नहीं पढ़ सकते थे। वे तीनों हर वक्त अंग्रेजी बोलते थे, अंग्रेजी के ही गाने व फिल्म देखते थे। अम्मा और चचा अपने बच्चों को देखकर बहुत खुश होते थे। हम लोग हिंदी माध्यम के स्कूलों में पढ़ने के कारण अंग्रेजी में थोड़े कच्चे थे, पर पढ़ने में बहुत अच्छे थे। शफ़क़त और रूही तो छोटी होने के कारण ठीक थी, पर बिलाल भाईजान पर अंग्रेजियत का रंग कुछ अधिक चढ़ रहा था। वे अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे थे। प्रतिदिन अम्मा और बिलाल भाईजान का किसी न किसी बात पर झगड़ा होता रहता था। उस समय हम इतना ध्यान नहीं देते थे, पर आज एक बात मुझे याद है। बिलाल भाईजान ने एक बार तो हमारे सामने अम्मा पर हाथ भी उठा दिया था। अम्मा बहुत रोती थी। वे अम्मा से कहते थे, तुमने हमारे लिए क्या किया है? सब अब्बू ने ही किया है। तुमने हमें जन्म देकर कौन सा बड़ा काम कर दिया है? सभी माँ बच्चों को जन्म देती हैं। बिलाल भाईजान अम्मा से नफरत करते थे। इसका कारण क्या था, हमें मालूम नहीं था। शफ़क़त और रूही भी अम्मा की अपेक्षा अब्बू को ज्यादा सम्मान देती थी। जब तब अम्मा को जवाब देती थी। घर का कोई काम भी नहीं करती थी। घर का सारा काम अम्मा अकेले करती थी। अम्मा पढ़ी लिखी थी, उनको एक स्कूल में नौकरी भी मिल गई थी, पर शफ़क़त के अब्बू ने नहीं करने दी। आज इतने सालों बाद सब ज्ञात हुआ कि चचा अम्मा को बहुत दबा कर रखते थे। हमेशा ही उनको डांटते रहते थे। तीनों बच्चों को उनके खिलाफ भड़काते रहते थे, इसलिए बिलाल भाईजान तो अम्मा को एक नौकर जैसा समझते थे। अम्मा बहुत छोटे घर की थी। शफ़क़त के अब्बू को अपने धन का बहुत घमंड था। धीरे धीरे उनके तीनों बच्चे संस्कार संस्कृति से बहुत दूर होते गए। शफ़क़त और रूही तो बेटी होने के कारण अम्मा को थोड़ा बहुत मानती थी, पर बिलाल भाईजान का अत्याचार तो देखा नहीं जाता था। अम्मा रो रो कर कहती, अपना खून ही ऐसा है, शिकायत भी करूं तो किससे और किसकी? मेरा बेटा है, अल्लाह मियाँ उसको लंबी उम्र दे, उसको समझदार बनाए। अम्मा का मन अपने बेटे के लिए तड़पता रहता था। अमेरिका जाने के बाद तो वह पूरी तरह अम्मा को भूल गया। अम्मा कभी फ़ोन करती तो फ़ोन पर ही उनसे लड़ता था, उनको बुरा भला कहता था, क्योंकि अब्बू ने बचपन से ही अम्मा के विरुद्ध इतना भरा था कि वे भूलता नहीं था, जबकि अम्मा में कोई बुराई नहीं थी। वे बहुत समझदार व अनुशासित महिला थी। उन्हें बच्चों का समय से सोना, समय से उठना पसंद था, जबकि उनके तीनों बच्चे इसके विपरीत थे। वे पूरी पूरी रात जागकर फिल्म देखते रहते और सुबह 2 बजे तक उठते थे। कभी कभी तो नहाते भी नहीं थे। अम्मा 5 वक्त की नमाज पढ़ती थी। उन्हें अपने बच्चों का यह रवैया बिल्कुल पसंद न था, पर उनके अब्बू उनका साथ देते थे, इसलिए तीनों बच्चे अम्मा से चिढ़ते थे। शफ़क़त मेरी सहेली होने के कारण मेरा उनके घर में आना जाना लगा रहता था। मैं जब भी शफ़क़त के घर जाती तब घंटों अम्मा से बातें
करती। वे पूछती थी बेटा तुमने नहा लिया, तब मैं बताती थी कि हमारे पापा तो सुबह 5 बजे नहाकर नाश्ता बनवाते हैं, बिना नहाए बनाने से वे नहीं खाते हैं। अम्मा बहुत खुश होती और कहती तुम्हारे पापा बहुत अच्छे और समझदार हैं। देखो दिन चढ़ आया, यह तीनों तो अभी तक सो रहे हैं। मैं कहती आप शफ़क़त को उठा दीजिए, तो वे कहती बेटा आज रविवार है, वे लोग दोपहर में उठेंगे, उनको उठाने से अभी घर में कलह हो जाएगी। तू तो बहुत समझदार है, तेरे माँ बाप भी बहुत अच्छे हैं। उस समय में कुछ नहीं समझती थी, पर अम्मा को देखकर लगता था कि अम्मा बहुत दुखी हैं। वे मेरे साथ बहुत सी बातें करती थी। उनकी उस घर में कोई हैसियत नहीं थी, उनसे कोई सलाह मशविरा भी नहीं लिया जाता था। उनके अब्बू का एक छत्र राज्य था, वह हमेशा खोई खोई सी रहती थी। वे मुझसे बात करके अपना मन हल्का कर लेती थी। बातों ही बातों में उन्होंने मुझे बताया कि उनकी एक भी ऐसी सहेली नहीं है जिससे वह अपने मन की बात खुलकर बता सके। आजकल तो सभी लोग दूसरे के दुख को देखकर हंसते हैं। वह मुझे अपने बचपन की बातें बताती थी। उनके घर में किसी बात की कमी नहीं थी, सब लोग हंसी खुशी से रहते थे। उनके पिता ने 20 वर्ष की आयु में उनकी शादी कर दी थी। जब वो 22 की भी नहीं हुई थी कि बिलाल पैदा हो गया। उन्होंने तीनों बच्चों को बहुत प्यार से पाला, पर कहीं कोई चूक हो गई जिसके कारण वे अपने बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं दे सकी। उनके बेटे ने अमेरिका में एक बच्चे की मां से शादी कर ली थी। एक दिन फेसबुक में मैंने अपनी पुरानी सहेली शफ़क़त को देखा तो मैं बहुत खुश हुई। उससे फ़ोन नंबर लिया, बात की तो पता चला कि वह गुजरात में है, रही लंदन में है। जब मैंने अम्मा और चचा के बारे में पूछा तो वह जोर जोर से रोने लगी। फिर जो कुछ उसने बताया उसे सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। उसने बताया अम्मा का इंतकाल हुए तो लगभग 15 साल हो गए। अम्मा के जाने के बाद अब्बू अकेले घर में रहते हैं। बिलाल भाईजान और रूही तो बाहर रहते हैं। मैं कभी कभी अब्बू के पास चली जाती हूँ। आजकल उनकी मानसिक अवस्था भी ठीक नहीं है। बिलाल ने हम सबके साथ रिश्ता खत्म कर दिया है। उनका कभी फ़ोन भी नहीं आता है। वे तो अम्मा के इंतकाल पर भी नहीं आए थे। आज अब्बू को अपने किए पर पछतावा होता है, इसलिए वे शरीर से अधिक मानसिक रोगी हो गए हैं। अकेले अपने आप से बातें करते रहते हैं, अम्मा की फ़ोटो के आगे रोते रहते हैं, अपने गुनाह की माफ़ी मांगते हैं। शफ़क़त की बातें सुनकर मैं कांप उठी और सोचने लगी यह पुरुष प्रधान समाज कब तक औरत को दबा कर रखेगा। कोई ना देखे पर खुदा सबके कर्म देखता है। हर किसी को जीते जी ही अपने कर्मों का फल इस धरती पर भोग कर जाना पड़ता है। अम्मा ने अच्छे कर्म किए थे, इसलिए बिना कष्ट भोगे चली गई और अब अब्बू अपने किए पर पछताकर विक्षिप्तावस्था में दिन काट रहे हैं। पुरुष वर्ग क्यों नहीं समझता है कि नारी पुरुष की सखी संगिनी है, सहचरी है। वह भी इंसान है, उसकी भी ख्वाहिशें हैं। वह भी पुरुष की तरह फलक छूना चाहती है। इन सब से बढ़कर वह भी प्रेम और सम्मान चाहती है। अब फैसला आपके हाथों में है कि आप कैसा पुरुष बनना पसंद करेंगे। हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि जैसे बोएंगे वैसा ही काटेंगे। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि आपके कमेंट्स ही हमें और बेहतर लिखने के लिए प्रेरित करते हैं। अमीना कहानी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद, शुक्रिया।